12th की हम फोर्थ पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पोएट कौन है? जॉन केट्स। जवाब देना आपको साथ साथ में इसे ना कोई अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसके पोएट कौन है हमारे? जॉन केट्स हैं। जॉन केट थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि पूर्वी सुंदरता की जो वस्तु होती है वो हमेशा क्या देती है? हमें जॉय देती है, फॉरएवर यानी ऑलवेज जॉय देती है। इसका स्ट्रेंजा जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट स्ट्रेंजा, देखो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे इसकी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। हमारा पहला वर्ड आ रहा है फॉरएवर। फॉरएवर किसे बोलते हैं? ऑलवेज। साथ साथ जवाब देंगे ऑलवेज। फॉरएवर क्या किसे बोलते हैं? ऑलवेज। फिर आ गया इट्स लिवलाइनेस। लिवलाइनेस का मतलब कह सकते हैं हम ब्यूटी, कि इसकी जो सुंदरता है इंक्रीजेज। इंक्रीजेज का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, आगे बढ़ते जाना। इट विल नेवर पास इनटू, और पास इनटू का अर्थ क्या लेंगे हम? चेंज होना, परिवर्तित हो जाना। इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का अर्थ लेंगे हम मीनिंगलेस, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो हो जाता है मीनिंगलेस। बट विल कीप। कीप यानी मेक। कीप किसे? मेक। मेक का अर्थ क्या हो जाएगा? बनाना। इट कीप अ बोवर क्वाइट। बोवर क्वाइट का हिंदी मीनिंग लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? शांत लता मंडप। शांत लता मंडप। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। स्वीट और ड्रीम। देखिए स्वीट ड्रीम अपन ने पहले पिछली क्लासों में भी जाना है कि स्वीट ड्रीम्स, इसमें एडजेक्टिव और क्या है? नाउन। यानी ड्रीम्स की जो क्वालिफिकेशन बता रहा है वो क्या बता रहा है अपने को? स्वीट बता रहा है। तो स्वीट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। और ड्रीम्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? नाउन हो जाएगा। हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। क्वाइट यानी शांत और ब्रीथिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? श्वसन। तो जॉन कीट देखो क्या कह रहे हैं इस पर में अपने में। A thing of beauty, सुंदरता की एक वस्तु इज अ जॉय फॉरएवर। वो हमें क्या देती है? आनंद देती है। और कब कब देती है? फॉरएवर, ऑलवेज देती है। सुंदरता की वस्तु हमें हमेशा आनंद देती है। इट्स लिवलाइनेस, इसकी जो सुंदरता है इंक्रीजेज, वो फॉरएवर यहाँ पर भी काम में ले सकते हैं कि फॉरएवर इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती ही जाती है। कोई भी सुंदर वस्तु है उसका मूल्य कभी घटता नहीं है, उसकी सुंदरता आगे से आगे बढ़ती जाती है। इट विल नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, चेंज इनटू, पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी मीनिंगलेस में चेंज नहीं होती है। इसका अर्थ कभी भी बदलता नहीं। बट बल्कि विल कीप, ये बनाती है, हमारे लिए बना करके रखती है। अब बहुत क्वाइट, शांत लता मंडप का निर्माण हमारे लिए करती है, फॉर अस, हमारे लिए। एंड और अस्लीप, हमें एक ऐसी नींद प्रदान करती है। कैसी नींद है? फुल ऑफ, जो भरी हुई है किससे? स्वीट ड्रीम्स, मधुर सपनों से भरी हुई है। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य में प्रदान करती है। क्या क्या देती है? हेल्थ यानी गुड हेल्थ हमें ये देती है। और क्या देती है हमें? क्वाइट ब्रीथिंग, शांत श्वसन हमें प्रदान करती है। देखो इसमें क्या क्या बताया। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो निकल करके आता है कि कैरेक्टरिस्टिक यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सुंदरता की वस्तु की, थिंग ऑफ ब्यूटी की विशेषताएं क्या क्या बताइए। क्या बताइए? इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज। दूसरी बताइए, इट ऑलवेज, इट्स ब्यूटी इज ऑलवेज इंक्रीजेज, और इट गिव्स अस अ जॉय फॉरएवर। और एक है इट विल नेवर चेंज इनटू मीनिंगलेस। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्या क्या हो गई देखिए। पहली चीज तो क्या बताई इसने? थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर। द थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉरएवर, हमेशा हमें आनंद देती है। फर्स्ट हो गई। सेकंड अगर हम कहें तो क्या हो गई? इट्स लिवलाइनेस इंक्रीजेज, तो इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही जाती है। इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज।
इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। थर्ड, इसकी विशेषता क्या बता रहा है? इट विल नेवर चेंज इनटू मीनिंगलेस, ये कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती। इट नेवर चेंज इनटू मीनिंगलेस, ये कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती। ये तो तीन इसकी हम कर सकते हैं विशेषताएं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये हमें क्या क्या देती है? व्हाट डज द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस? तो व्हाट डज द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस? सुंदरता की वस्तु हमें क्या क्या देती है? व्हाट डज द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस? सुंदरता की वस्तु हमें क्या क्या देती है? एक क्वेश्चन ये बनता है। अब क्या बताओगे आप क्या क्या देती है? इट मेक अ बोवर क्वाइट फॉर अस। पहला तो क्या जाएगा? इट मेक अ बोवर क्वाइट फॉर अस। दूसरी चीज है इट गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। फिर आ जाएगा इट गिव्स अस अ गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो हम देख सकते हैं कि इसके आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं। पहली चीज तो क्या बताया हमने? इट कीप्स या इट मेक्स अ बोवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए शांत लगता मंडप का निर्माण ये करती है। बोवर क्वाइट फॉर अस। दूसरी चीज क्या बताई इसने? फिर एक चीज बता देता है इट गिव्स अस अ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। फिर एक और आगे क्या बता रहा है? कोमा लगा करके लिख देंगे हम। गुड हेल्थ और इसके आगे चलेंगे तो क्वाइट ब्रीथिंग। ये चीजें हमें ये प्रदान करती है। अब देखो 12th का जो अपने पहले बताया कि 12th में जो है पहले जो क्वेश्चन आंसर आते थे, अब जो हुआ है प्रीवियस ईयर में जो हुआ है उसमें चेंज हुआ है। अपने चेंज हुआ तो हमने क्या देखा है कि पहले हमारे रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं आता था, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था। और अब ये जो पहले 10th में चलता था अब आपको जोड़ दिया गया है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको इसका करना है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है। एक पोएम सेकंड पोएम हट चुकी है, अपने को पता है कौन सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वो हट गई हमारी। फिर बची कौन सी पोएम? फर्स्ट पोएम कौन सी हमारी? माय मदर एंड 66, उसके पोएट कौन है? कमला दास। सेकंड पोएम अपनी हटी गई। फिर थर्ड पोएम क्या आती है? कीपिंग क्वाइट के कौन राइटर पोएट? कौन? पेब्लो नेरुदा। इसके बाद में अगली जो पोएम आती है फोर्थ अपनी यही आती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसके कौन है? जॉन केट्स। नेक्स्ट जो पोएम आएगी वो कौन सी होगी? आ रिवरसाइड स्टैंड, और उसके पोएट कौन है हमारे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और लास्ट जो पोएम है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर, और उसके पोएट कौन होंगे? एडविन रीच होगी। तो इस प्रकार से मतलब चार अपने 6 पोएमें थी, 6 में से कितनी बची है हमारे पास में? 5। 2 में से तो क्या आ जाएंगे? स्ट्रेंजा आएंगे। एक अथवा में भी तो आता है ना स्ट्रेंजा, 2 में से तो स्ट्रेंजा आ जाएंगे, और बाकी बच गई हमारी 3 पोएम। 3 में से 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अगर ऐसे बनते हैं तो ये बन गए क्वेश्चन। तो यहाँ से इसमें से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे वाले, तो ये यहाँ पर बन गया कि क्या देती है वो तो ये हमने दे दिया। ये वो लिख सकते हैं इसमें इट गिव्स अस जॉय फॉरएवर, इसमें ये चीज भी लिख सकते हैं। ये भी तो देती है ना हमें, इट गिव्स अस जॉय फॉरएवर, ये हमेशा आनंद भी देती है हमें, ये चीज ये भी लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। अब हम इसका क्या देखेंगे? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन कैसे किया है। ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे नहीं समझ में अच्छी तरह। अब देखो रेफरेंस जो वो लिखते हैं तो 10th में आप सीख करके आए हैं कि जब भी रेफरेंस लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको लिखेंगे क्या? बोर्ड की जो कॉपी आती है, तो ये जैसे इस टाइम क्या आया है यहाँ से यहाँ तक, तो आप यही लिखेंगे। जैसे आंसर नंबर कोई सा भी आ जाता है हमारा, तो वो लिख करके उसके आगे ये लाइन वापस लिखेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यहाँ से स्टार्ट होकर के एंड वर्ड्स क्या है हमारे? क्वाइट ब्रीथिंग, फुल स्टॉप लगा दिए। अब स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? रेफरेंस।
REFERENCE, अंडरलाइन करना है, एरो बनाना है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, रेफरेंस कैसे लिखते हैं, वो हिंदी में जैसे प्रसंग लिखते हैं कि ये कविता कहाँ से ली गई है और ये इसके कवि कौन है और इसमें क्या बताया गया है, वो लिखते हैं। दीज लाइन्स, क्योंकि लाइन्स एक नहीं है, प्लूरल है, तो हम दीज लिखेंगे, लाइन्स लिखेंगे और इनके लिए क्या लेंगे, हैव बीन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे। क्या है पोएम का नाम, A Thing of Beauty। A Thing of Beauty, A Thing of Beauty। इसको वापस इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे, कंपोज्ड, यानी जिसकी रचना की गई है, बाय द पोएट, कवि के द्वारा। अब पोएट कौन है भाई इसके, जॉन कीट्स इसके पोएट हैं। ये लो साहब फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट इसके बारे में क्या बताया गया है, तो देखेंगे क्या बताया गया है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, इन दीज लाइन्स द पोएट, कौन है पोएट भाई, जॉन कीट्स। द पोएट जॉन कीट्स describes, वर्णन करता है, किस चीज का वर्णन कर रहा है, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों के बारे में वर्णन कर रहा है। अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या वर्णन करता है इनके बारे में, आगे क्या बता रहा हो, एंड इट्स क्वालिटी, और इनके गुणों के बारे में वो बताता है। और विच, जो बिलोंग टू आवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी से संबंध रखती है। इट रिमूव्स, ये दूर कर देती है सुंदरता की वस्तु, रिमूव्स आवर मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स,